हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे आप सभी और पढ़ाई-लिखाई बढ़िया चल रही होगी आपकी। तो जैसा कि अभी एक 70-30 वाली बात मैंने बताई थी, साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस थोड़ा एंगल मोड अलग ले लिया, बार-बार सेम मोड पे शायद आप भी देख-देख के परेशान हो गए होंगे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि 70-30 वाली चीज़ें अप्लाई करो, प्रीलिम्स और मेंस कहीं न कहीं साथ में ही लेके चलो, क्योंकि दोनों की तैयारी ज़रूरी है और नो डाउट हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मेंस स्पेसिफिक पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस कड़ी में फिर मैंने बताया था कि मेंस में हमें कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसमें एक था आपका आंसर राइटिंग, दूसरा जीएस के मेजर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट साथ लेके चलना। और एक लास्ट पॉइंट था और वो था फोर्थ पेपर का। फोर्थ पेपर के लिए मैंने कहा भी था कि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फोर्थ पेपर को लेकर के 8% आपको कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जैसा कि फोर्थ पेपर है, नो डाउट 200 नंबर का है और मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि मेरी प्रथम बार जो कहीं ना कहीं सफलता से मैं चूका और दो बार 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 सफलता में कहीं ना कहीं फोर्थ पेपर बड़ा योगदान देता है। हालांकि ऐसा नहीं कि फोर्थ पेपर ही पूरा था, जीएस ने भी काफ़ी हेल्प करी और जीएस में मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव भी करी और कोशिश भी करी उसको सुधारने का। तो फोर्थ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साहब, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी क्या है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। लेकिन हमें चीज़ों को मैनेज करके चलना है क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा एग्ज़ाम निकालना है। यहाँ पर एग्ज़ाम निकालने से बड़ी चीज़ ये है कि आपको लैंग्वेज में कम से कम इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि आप आगे जाके आपके जो प्रशासन में काम होंगे, आप जैसे अभी हम भी ट्रेनिंग में हैं तो अ, कई सारे तरीके हैं, कई सारी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और छोटी-छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ता है और आगे भी ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज को अगर हम अभी मेंस के हिसाब से मैं बात करूँ आपसे स्पेसिफिकली फोर्थ पेपर को लेकर के, तो मेरा एक कंसेप्ट था हमेशा से ही, खास करके सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, कि आपका 3 जो जीएस के पेपर है और एक हिंदी इंग्लिश का पेपर है, वो 1-1 के रेशियो में होते हैं। मतलब हमारे 3 600 के पेपर उधर है और एक 200 का पेपर इधर है। ये अपने आप में दोनों पैरेलल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 3:1 मतलब 200-200 के 3 जीएस के और एक हिंदी का, नहीं होता ऐसा। हमेशा जीएस के तीनों पेपर एक ही इकाई होंगे और हिंदी इंग्लिश का एक इकाई होगा। रिजल्ट में भी डोमिनेंस आप देखोगे ना सब्जेक्ट का, तो आपको आराम से लग जाएगा कि कई बार हमारे जिन तीनों पेपर्स में जो नंबर आते हैं ना, उसके इकट्ठे एक नंबर में चौथे पेपर में आ रहे होते हैं। और वो नंबर चाहे भले ही कम हो, बट उसकी जो एफिशिएंसी और जो नंबर लाने का तरीका और जो उसमें जो हमें होता है ना कि आंसर राइटिंग की कला जो हम देख पाते हैं फोर्थ पेपर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो, फाउंडेशन तो आपका बन गया, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया वैसे भी। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो निकल के आती है वो ये आती है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखो, हमें पता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं भी कदे कदे बोल तो मारवाड़ी यूज़ कर लो, तो मैं हालांकि जानबूझ के करता हूँ, बट फिर भी कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो हम हिंदी में नहीं निकाल के हम अपनी लोकल लैंग्वेज में निकाल देते हैं, जबकि हम बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो सोच के देखो, जब हम तब से हिंदी पढ़ रहे हैं तो भी हमारे अंदर प्योरिटी इतनी शुद्धता नहीं आई है लैंग्वेज में, तो क्या हम इन 8-10 महीनों में इतनी शुद्धता प्राप्त कर लेंगे? और चलो 8-10 तो फिर भी दूर की बात है। कई साथी तो ये सोच के चल रहे हैं कि एक बार प्रीलिम्स दे लें फिर उसके बाद हम मेंस पे ध्यान देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सिर्फ 3 या 4 महीनों में हिंदी और इंग्लिश जैसे बड़ी लैंग्वेजेस को इतना अच्छे तरीके से समझ पाएँ, लिख पाएँ कि आप वहाँ पर अच्छे नंबर ला पाएँ? तो बहुत ही टफ है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको अभी से थोड़ा अपने आप को तैयार करना होगा दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर। पहले हम बात करते हैं हिंदी को लेकर के। हिंदी में देखो, कुछ पोर्शन ग्रामर का है और कुछ है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, है ना, मतलब आपका लिखने की कला वाला। उसमें आपका एलाबोरेशन आएगा, प्रेसी आएगा, ट्रांसलेशन आएगा और उसके अलावा कुछ आपके निबंध आएगा एक बड़ा, है ना। तो निबंध में हालांकि लैंग्वेज अब आप पे डिपेंड है, आप किस लैंग्वेज में लिखेंगे। बाकी लेटर्स आएंगे 3-4। तो ये जो 50-60 नंबर से भी ज़्यादा का जो पोर्शन आपके लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन लिखने का आ रहा है ना, उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास शब्द होने चाहिए। लेटर तो आप ठीक है लिख दोगे फॉर्मेट से, बट एलोबरेशन हो गया, प्रेसी हो गया, निबंध हो गया, ये सब हम तभी लिख पाएंगे जब हमारे पास शब्द होंगे। ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ग्रामर से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना, क्योंकि ग्रामर की प्रवृत्ति जीके की तरह होती है, जो
आपको अगर आप 5-6 बार रीडिंग करोगे, जहाँ से कंटेंट उसको उठाना होगा, अगर वहाँ से उठाएगा तो आपको याद आ जाएगा वैसे ही। बट अगर उसने वहाँ से उठाया जहाँ से आपने पढ़ा नहीं, या 1-2 सवाल ऐसे पूछ लिए जो हमने पढ़े नहीं है, तो वो हमारे खाली ही चले जाएंगे। बट उसी जगह अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दोगे ना, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे भी करके नंबर देके जाएगा। ग्रामर आप नो डाउट कर लो, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं आपके, वो आप आराम से करो, उनको ढंग से जहाँ से आप पढ़ रहे हो सीमित संसाधनों से उनको पढ़ लो। फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे मस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी का या इंग्लिश का कोई कंपलसरी नहीं है, हिंदी का भी पढ़ लो चाहे या इंग्लिश का भी पढ़ लो, एक न्यूज़पेपर एनी हाउ आपको पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर से आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। आपको एक छोटी डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी के लोगों का उदाहरण आपको लिखना है। जैसे मैंने एक वीडियो अपने ही चैनल पे डाल रखी है, जिसमें आप एक डायरी मेंटेन करते हो, मोटिवेशन के नाम से अलग है, अवेयरनेस की अलग है ना, अलग अलग हेडिंग्स पे, वैसे हेडिंग्स आपको बनानी होगी। वो हेडिंग्स आपके कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना ही है दोनों लैंग्वेज के लिए। दूसरा आता है फिर आप लिटरेचर। आपके पास है लिटरेचर हो या नहीं, चाहे आप हिंदी लिटरेचर से हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर से, आपको लिटरेचर पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी लिटरेचर पढ़ डालिए, नहीं। आप सीधा गूगल क्रोम पे, सॉरी यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर कोई भी बुक का नाम डालिए, द गाइड, जैसे द गाइड डालो, अपने इंडियन ऑथर की बुक है वो, आर के नारायण की। वो गाइड आपको समरी आ जाएगी, 15-20 मिनट की समरी है, 1.5 की स्पीड में सुनोगे, 10 मिनट में समरी हो जाएगी। द गाइड पढ़ने के बाद आप में अलग सा विचार रहेगा दिमाग में, कि एक बंदा था राजू, उसने इस तरह रहा जी उसका जीवन, फिर ऐसे रहा, उसने ऐसे किया, ये सब किया। उसी तरह एक बुक और आती है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, आर के नारायण की है वो भी। द वेंडर ऑफ स्वीट्स आप सिर्फ गूगल पे समरी डालो, समरी डालते ही यूट्यूब पे डालो, है ना। कई सारे, जैसे हमारे सीनियर रहे हमारे यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कपिल गंगवानी, उनका यूट्यूब चैनल है, कपिल गंगवानी पाठशाला करके हैं एक, लिटरेचर की पाठशाला ऐसा करके कुछ है। उसमें वो हर तो लिटरेचर के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आप जैसे द वेंडर ऑफ स्वीट्स कपिल गंगवानी डालोगे यूट्यूब पे, तो उनकी वो वीडियो आ जाएगी। 10-15 मिनट की वीडियो आपको सुननी है बस। सुनते ही आपके दिमाग में एक अलग सी जो है इमेज डेवलप होगी, अलग सा विचारधारा आपके अंदर डेवलप होगी। उस विचारधारा से अगर आपको कोई एलोबरेशन लिखवाता है, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, अगर उस विचारधारा आपके अंदर वो, अगर वो विचारधारा आपको याद रहेगी लिखते टाइम, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो आराम से ना, कि इन वेंडर ऑफ स्वीट्स, फिर वो उसका जो भी कोई विचार आपको सही लगाओ वैसे। मेरे आप फोर्थ पेपर की कॉपियां देख लेना, इस बार वाली जो आएगी वो भी, और 23 वाली जो मैंने डाली थी वो भी, मैंने दोनों कॉपीज में हिंदी और इंग्लिश में वो खूब मेंशन किए हैं, अकॉर्डिंग टू वेल्सब्रो, अकॉर्डिंग टू मिल्टन, शेक्सपियर, ऐसे करके। इससे क्या आता है ना, कि हमारे पास 2-3 लाइंस बनती है, हमारे दिमाग में नए आइडियाज बनते हैं, और एग्जामिनर भी प्रभावित होता है ना। बड़ी कोई बड़ी बात कौन बताए मैं, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर की कुछ अच्छी अच्छी बुक्स जो है ना, उनकी समरी सुननी है बस आपको, बस इतना ही करना है। और वो समरी बस दिमाग में बैठा लेना, 15-20-50 जितनी भी बुक्स की समरी आप पढ़ पाओ उतनी पढ़ लेना मेंस से पहले, वो आपको बहुत काम आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग। इंग्लिश और हिंदी की आंसर राइटिंग प्रॉपर जो बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करो 3 दिन में एक निबंध लिखो, एनी हाउ 3 दिन के अंदर एक, एक दिन छोड़ के एक दिन एलोबरेशन लिखो, एक दिन हिंदी का एक दिन इंग्लिश का। इस तरह आपके कम से कम 40-50 नंबर का कंटेंट एक साथ तैयार होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं हिंदी इंग्लिश में, तब तक कुछ नहीं होगा। हम सोचते नहीं, हम मैं सोच लेता हूँ फटाफट ये मैं लिख दूंगा, फ्रेमवर्क कर लिया, भाई कुछ नहीं होता फ्रेमवर्क से। आप अकेले फ्रेमवर्क नहीं कर रहे, बहुत से साथी हैं, आप हो सकता है पहली बार मेंस दे रहे होंगे, कई सारे साथी ऐसे होंगे जो बार बार दे चुके हैं, 1-2 बार, है ना। तो सब करते हैं फ्रेमिंग, जब तक हाथ से पेन नहीं पकड़ोगे, कलम नहीं चलाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हिंदी और इंग्लिश की, पहला तो कौन सा था, दूसरा कौन सा था, और तीसरा आप एक बार अपने अंदर ही वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो लास्ट वाली थी मैंने बताई कि टेस्ट देने हैं, लिखना है। टेस्ट सीरीज अब आप पे डिपेंड है। आप मेरी मानो तो मेंस प्री के बाद में देना हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, अभी तो बस थोड़ा लिखते रहना, थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस करते रहना। दूसरा मैंने बताया कि इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर की कुछ अच्छी बुक्स हैं, अच्छी राइटिंग्स हैं, उनको थोड़ा सा उनकी समरी सुनना, उससे आपके हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं ना, आपकी सोचने की क्षमताएं बढ़ती है, आप अच्छा लिख पाते हैं। और सिर्फ बढ़ना ही नहीं, आप उनको मेंशन भी कर सकते हैं, पता है, अपने आंसर्स के अंदर मैंने भी आंसर में मेंशन किए हैं बहुत सी जगह। तो ये मैंने 3 मेजर चीज़ें आपको बताई है। इन 3 मेजर चीज़ों पे आपको अभी से ध्यान रखना है, और अगर अभी से ध्यान रखोगे नो डाउट बहुत अच्छी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अब बात ये है कि हिंदी और इंग्लिश पढ़े कहाँ से, ये वो भाई ये सब कहने की बातें हैं। आपको सिलेबस जो जैसे पढ़ा रहा है वहाँ से पढ़ लो। मैंने खुद ने स्प्रिंग बोर्ड से
नवीन नैनीवाल सर से ग्रामर पढ़ी, जब पीएसआई में पढ़ी, फिर हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, फिर धीरे धीरे उसको ग्रो किया। सेम इंग्लिश में भी उस समय लवली मैम करके थे, उस समय पढ़ाते थे, उनसे काफ़ी सहारा मिला। फिर बाद में मैंने और चीज़ें कवर करी। तो एक बार जहाँ से पढ़ लिया वो इनफ है। बस अब आप बार बार कोशिश करो कि उसको जो है एनरिच करो, है ना। मतलब ग्रामर नॉर्मल हो गई, कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, पहला पॉइंट था ही, दूसरा आपका इंग्लिश का मतलब लिटरेचर, और तीसरा आपके कुछ लिखने का। तो बस इस तरीके से आप मैनेज करोगे, हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की दोनों मैंने वीडियोस डाल रखी है, मैंने कहाँ से किस तरह पढ़ी थी वो आप जाके देख लेना, ठीक है। उसके अलावा मेरे हिसाब से फोर्थ पेपर के लिए सफिशियंट है। आपको फोर्थ पेपर को शुरुआत से ही तैयार करके चलना होगा। मैंने 70-30 जो फॉर्मूला बताया था, 30% में उसमें एक तो आंसर राइटिंग था, दूसरा आपका जीएस का एक पेपर, और तीसरा हिंदी और इंग्लिश भी बताई थी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 1.5-2 घंटे रोज हिंदी इंग्लिश को देने हैं। 10-11 घंटे पढ़ रहे हो, 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता। कोशिश ये करके देखना कि तुम उसको लिखो, ये मत सोचा करो कि टाइम खराब होगा। भाई जिस प्री के लिए आप टाइम बचा रहे हो ना, अगर वो निकल भी गया और मेंस नहीं निकला ना, उस प्री का कोई औचित्य नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी मेरा अपना तरीका है, मैंने इस तरीके से अपने आप को तैयार किया था। आपकी हो सकता है इंडिविजुअल अलग तरीके होंगे, स्वागत है आपका। आपको कोई और पॉइंट लगता हो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और कोई डाउट है मेरे संबंधित, कोई आपको कुछ जानना है, तो आप नो डाउट जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो।